Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 4 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science and what we will have to do, हमें करना क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और फिर करेक्ट आंसर को चूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फॉरेस्ट आर वेल्थ. फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारी वेल्थ हैं यानी संपदा है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. जो क्लाइमेट चेंज है और ह्यूमन का इंटरफेरेंस है वो इस नेचुरल हैबिटेट और जो कि प्लांट और एनिमल का है उसको ख़त्म करता जा रहा है. मैनी स्पीशीज हैव बिकम वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी बहुत सारी प्रजातियां हैं वो अब ख़त्म होती जा रही हैं. Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. यानी बहुत सारी जो अभी हमने ऊपर बातें समझी जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटना, मिट्टी का कटाव और निर्माण गतिविधियाँ, जंगल की आग, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब क्या कारण है? ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि उनके इस लुप्त होने की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज कर रहे हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. यानी एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उनका शिकार हो रहा है जिसके कारण कुछ विशेष प्रजातियां वो खत्म होती जा रही हैं. द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स. यानी एनिमल्स को जो मारा जा रहा है ना, किसके लिए? उनके पंखों के लिए, दांतों के लिए, सींगों के लिए, नाखूनों के लिए, खाल के लिए. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, डायनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. और ये जो एनिमल्स हैं जैसे मैंने बताया, लॉइन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, ये सब इनको मारा जा रहा है खास तौर से. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर. क्या कॉज है उनका नष्ट जो हो रहा है हैबिटेट? चेंज इन क्लाइमेट, ह्यूमन इंटरवेंशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी क्योंकि ये दोनों ही कारण हैं. सेकेंड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ खत्म होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जू यानी जू का बनना, इंक्रीज इन फॉरेस्ट जंगलों का बढ़ना, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. मतलब जो है वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट रीजन है उसका? तो देखिए इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज. थर्ड, मेन कॉज फॉर द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार हो रहा है उसका क्या कारण है? स्किन, कलेक्शन ऑफ हॉर्न्स यानी सींग के कलेक्शन, टीथ के लिए या ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स के बिल्कुल खत्म होने का एक ह्यूमन कॉज क्या नहीं है इसमें? पोचिंग है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो भी ह्यूमन है, डिफॉरेस्टेशन वो भी ह्यूमन है, लैंडस्लाइड इज द आंसर क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्टर है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लैंड. तो आपने कुछ भी लिखना है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, व्हाई इज अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटा वाटर इन इंडिया लो. यानी इकोसिस्टम क्या है और पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जो पानी की मात्रा है वो कम क्यों है इंडिया में. देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. तो जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जितने भी सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे मिलके इकोसिस्टम को बनाते हैं. And the availability of per capita water in India is reducing or low due to expanding the population in the country. यानी population बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है. Question number 7, write any 2 methods for conservation of wildlife.
वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बचाया जाए, और इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी जो भी स्पीशीज और चाहे वो एनिमल की हैं चाहे प्लांट की हैं, रेयर हैं, उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल 3 फैक्टर। द पेरेंट रॉक इज द फर्स्ट फैक्टर विच प्रोवाइड्स द बेसिक मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। दूसरा वेजिटेशन होता है, प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स स्लोली बट कंटिन्यूसली। और तीसरा है वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, वाटर एंड ग्लेशियर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वाटर इज रिसोर्स हाउ। वाटर इज अ रिसोर्स बिकॉज इट फुलफिल्स एवरीवन नीड्स, क्योंकि ये सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है इसलिए रिसोर्स है। इफ़ इट इज़ नॉट देयर देन आर लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट वाटर इज अ रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को आप कैसे बचाएंगे, 4 मेथड्स बताने हैं। तो अफॉरेस्टेशन, जंगल लगाना, ठीक है। दूसरा क्रॉप रोटेशन, फसलों को बार बार बदल लगाना। मल्चिंग करना, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि क्या करते हैं कि उसकी टॉप सॉइल को कवर कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से, ग्रास से, स्टोन से, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब चीज़ों से उस मिट्टी को हम कवर कर देते हैं, इसको मल्चिंग कहते हैं। एंड लास्ट इज चेक एंड कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग इज द मेथड टू कंट्रोल सॉइल कंजर्वेशन, यानी अति पशुचारण पर भी हमें रोक लगानी चाहिए जिससे कि सॉइल बच सकती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।